कि पति भी नहीं रहे, कभी पति के जीवित रहते, कभी दूसरे चौखट पर गई नहीं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राष्ट्र को जन्म देने वाली मां ही है, मातृशक्ति है, नारी ही शक्ति है। और अभी के समय में सड़क हादसों की वजह से नारी शक्ति यहां पर मातृशक्ति हार जा रही है, वो टूट जा रही है। वो मार्केट से जा करके एक जहर की शीशी खरीद रही है और अपने पुत्र को और स्वयं को खा करके मौत को गले लगा ले रही है। बहुत ही विकट परिस्थिति है, बहुत ही। मैं सड़कों पर हेलमेट देना एक अलग वो चीज है, लेकिन इस परिवार के जो दर्द की वो चीजें हैं, ये बड़ा ही मतलब मन को विचलित करने वाला वो चीजें हैं। और ऐसे बहुत परिवारों की कहानियां हैं, ऐसे बहुत परिवारों की जिंदगी है। हमारे समाज के अंदर लोगों को करना क्या चाहिए? आज जब भी कोई मरता है अगर सड़क हादसे में, तो लोग सिर्फ श्रद्धांजलि तक ही सीमित है। 100 रुपए का न्योता दे देंगे, 13वीं होगी, खत्म हो जाएंगे। लेकिन उस सिविलियन परिवार के लिए, उत्थान के लिए भी कुछ राज्य सरकार ने 5 लाख रुपए, जैसे केंद्र सरकार ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी 2 लाख बीमा योजना वो चीजें किया हुआ है। अगर आपके पास लैंड भी है, आधे बीघे भी, तो कृषि के अंतर्गत 5 लाख रुपए मिलते हैं। ये सारे 11 से 16 लाख रुपए राशि के लिए आपको सिर्फ 2 पेपर देने होते हैं, पहला FIR और दूसरा डेथ सर्टिफिकेट। लेकिन आप जान करके हैरान हो जाएंगे, इस राशि को 95% परिवार ले ही नहीं पाता है, क्योंकि हमारे देश में लोगों के अंदर जागरूकता ही नहीं है। जागरूकता सिर्फ सोशल मीडिया पर अगर कोई फोटो और वीडियो देखते हैं, तुरंत वहां पर श्रद्धांजलि लिख देते हैं। बस अगले ही पर अपना कोई दोस्त जा रहा होता है, अपना रिश्तेदार का कोई बेटा जा रहा होता है, कोई बहन जा रही होती है, ना जाने कितने, लेकिन हम वहां चुप्पी नहीं तोड़ पाते हैं। और चुप्पी नहीं तोड़ पाने का नतीजा हमारे सामने क्या आता है, रिजल्ट क्या आता है? मैं आपको एक रोड का, एक मेरठ एक्सप्रेसवे का हादसा बता रहा हूं। एक स्कूली बस 100 की रफ्तार में 20 किलोमीटर तक रॉन्ग साइड में जा रही है और उसके सामने से हजारों गाड़ियां गुजर रही हैं, महंगी से महंगी गाड़ियां। एक से पढ़े लिखे लोग इतने महंगे टोल पे वहां पर पे करके वहां जा रहे हैं, लेकिन उस बस का किसी ने बहिष्कार तक भी नहीं किया। एक परिवार जो कि अपनी आराधना के लिए खाटू श्याम जा रहा था, जिसकी कोई गलती नहीं थी, वो अपने लेन में था, 80 की रफ्तार में चल रहा था, लेकिन वो रॉन्ग साइड जो बस थी वो 100 की रफ्तार में जा रही है और ऑन द स्पॉट हादसे होते हैं। उनमें से 6 लोगों की मौत होती है और 2 बच्चों की जाके अस्पताल में मौत होती है। उस परिवार की कोई गलती नहीं थी। 2 दिन बाद उस गाड़ी का जो रेस्क्यू हुआ था, मैं गया हुआ था थाने के बाहर जहां गाड़ी खड़ी थी। मैंने क्या दृश्य देखा, आप लोगों को तो सिर्फ इस घटना के बारे में पता होगी, लेकिन मैंने ये देखा जहां गाड़ी खड़ी है वहां पर 8 से 10 कुत्ते हैं। 2-4 कुत्ते उस परिवार के, जो गाड़ी इतनी 180 की रफ्तार में, उसमें शरीर के मांस के जो चिथड़े हैं वो उसमें फंस गए थे, निकालना आसान नहीं था और उसे वो नोच करके खा रहे हैं। सोचिए उस परिवार को, कोई भी नहीं उस चीज को देखने वाला। ये बात डीप में इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आपने ऐसा दृश्य, ऐसी बातें, ऐसी खबरें कोविड महामारी के अंतर्गत देखी होगी, जो इंसानों को जलाने के लिए लकड़ियां कम पड़ गई थी, तो मां गंगा के अंदर जो प्रवाह कर दिया गया था, वो बक्सर किनारे आपने देखा होगा कि इंसानों को कुत्ते, जो जानवर हैं, नोच नोच करके ऐसे खा रहे हैं। ये पूरी दुनिया ने देखा इस चीज को। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि कोविड महामारी से भी ऐसी बड़ी महामारी सड़क दुर्घटना है। और ऐसी नहीं कि दुर्घटनाओं से हम सीख नहीं लेते हैं, कभी कभी लेते हैं। जैसे हमारे देश के उद्योगपति सारस मिस्त्री जी 500 करोड़ रुपए का सूर्य मंदिर बनवा करके आ रहे थे, करोड़ों रुपए की गाड़ी थी, दुनिया के लिए उन्होंने सीट बेल्ट बनवाया, मगर उनकी एक छोटी सी गलती उनकी पूरी इमारत को ध्वस्त कर दी। जब वो मरे तो उनको पता भी नहीं चला कि मैं मर भी चुका हूं। कारण क्या था? सीट बेल्ट का ना पहनना। आगे जो नारी शक्ति, जो डॉक्टर थी, जो महिला मित्र थी, उन्होंने सीट बेल्ट पहना हुआ था, बच गई। आगे दोनों लोगों ने सीट बेल्ट पहना हुआ था, बच गए, लेकिन पीछे बैठने वाले दोनों लोगों की मृत्यु हो गई। भारत सरकार ने इतने बड़े हादसे के बाद
एक नोटिफिकेशन भी जारी किया कि हमारे भारत के अंदर जो लोग भी पीछे बैठेंगे उनके लिए सीट बेल्ट अनिवार्य है। लेकिन आप लोग जो बैठे हुए हैं, ये जो बच्चे भी सुन रहे हैं इन बातों को, कितने ऐसे माता पिता हैं जो अपने पुत्र को जब पीछे बैठाते हैं तो सीट बेल्ट लगाने के लिए कहते हैं। बच्चा भी नहीं बोल पाता है, आप दूसरे को टोक भी नहीं सकते हैं। मैं कोई टू व्हीलर नहीं चलाता हूं, मैं फोर व्हीलर चलाता हूं और गाड़ी में भी हेलमेट पहन करके चलाता हूं। लेकिन सड़कों पर जब कोई 40 से 50 लाख की गाड़ी लेकर के निकलता है, उसको सीट बेल्ट के लिए टोकिए तो आपको लगता है कि वो कहेगा आपने बहुत अच्छा काम किया। हमारे हिंदुस्तान में वैसे ही लोग गाली के मुंह से बात करते हैं। अब सोचिए, इसलिए मुझे कार के अंदर भी हेलमेट पहन के चलता हूं। मेरी गाड़ी के पीछे एक संदेश भी लिखा रहता है कि यमराज ने भेजा है बचाने के लिए, ऊपर जगह नहीं है जाने के लिए, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें। तो जब वो मुझे कार के अंदर देखते हैं हेलमेट पहने हुए बंदा बोल रहा है तो वो मुस्कुराते हुए उस समय तो लगा लेते हैं। लेकिन क्या आम पब्लिक अगर बिना सीएमपी या मतलब मिलिट्री या कंटोनमेंट एरिया हो या पुलिस ड्रेस, उसके बावजूद अगर कोई दूसरी पब्लिक अगर टोके तो आपको लगता है कि वो लोग अच्छे गाते होंगे? बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि लोगों को एक ईगो आ जाती है कि मुझे क्यों सिखा रहा है। ये भारत में सड़कों पर इसलिए मैं बार बार डीप बातें कर रहा हूं कि इस चीज की सुधार के लिए हम आने वाले जो भारत के भविष्य है, जो जनरेशन है, हम उस बीज को सुरक्षित बचपन से कर सकते हैं। अभी हमारे भारत के महामहिम जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, अभी उनका बर्थडे था कुछ दिन पहले। बच्चे गए थे छोटे छोटे विश करने के लिए, लेकिन उस माँ ने जैसे उन बच्चों की आवाज सुनी, एक माँ है भले ही महामहिम है भारत के लिए, लेकिन है तो एक माँ ही, मातृशक्ति है, लेकिन उनके आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। हमारे जो अधिकारी थे उन्होंने रुमाल दिया, लेकिन हाथों से ही आंसू रोकने पे वो बार बार मतलब वो आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कारण क्या था कि उस माँ ने भी अपने पुत्र को खोया एक हेलमेट ना होने की वजह से। मैं यहां पर ये बातें इसलिए, ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे बहुत कुछ देने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहां पर मैं वो हाथ देखना चाह रहा हूं कि आज ऐसे कितने हाथ हैं जिनके पास बाइक है। एक बार जरा हाथ उठाएं, जरा हम देखें कि हमारे कितने बाइक हैं। चलिए धन्यवाद, एक जोरदार तालियां, कम से कम बाइक तो है। अब मुझे वो हाथ उठाने चाहिए जिन बच्चों के पास साइकिल है, एक बार वो हाथ उठाए ईमानदारी से। चलिए ठीक है, मैंने उस चीज को कैच कर लिया। अब हाथ नीचे कर लीजिए। कितने ऐसे जो अभी के पास साइकिल है उसके पास हेलमेट है? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पास साइकिल के साथ हेलमेट है? एक हाथ उठे हैं। इस बच्चे के लिए जोरदार ताली बजाएं, और बच्चे के लिए, उस मां के लिए बजना चाहिए। इस हॉल के अंदर सोचिए, जो साइकिल तो बहुत बच्चों के पास है, लेकिन हेलमेट कहां? अगर मैं पूछ दूं कि कौन ऐसे बच्चा है जो स्कूल साइकिल पर जाता है, वो हेलमेट पहन करके जाता है, आई थिंक कोई भी नहीं दिखेगा, एक भी नहीं दिखेगा। ये मैं बातें इसलिए कह रहा हूं कि हम यूरोपियन कंट्री में अगर हम कहीं भी, जर्मनी, जापान, अगर वहां की बात करें किसी भी देश की, अगर वहां 90 साल का बुजुर्ग व्यक्ति भी अगर घर से सिर्फ साइकिल लेकर के निकलता है तो वह हेलमेट साथ लेकर के जाता है, पहन करके निकलता है, क्योंकि यह सुरक्षा की सोच हमारे भारतीय सेना जैसे उसके डीएनए में आ चुकी है। उसको पता है कि हेलमेट अनिवार्य है, वो मतलब निकल ही नहीं सकता। जैसे हम हिंदुस्तान के अंदर बिना जूते और चप्पल के हम घर से बाहर कदम ही नहीं रखते हैं। तो सोचिए कि आज जो मुझे इस वक्त ये जो बातें बताने के लिए मुझे ईश्वर ने ही भेजा है, उस माँ को भी, उस मातृशक्ति को भी, जो माँ है, जो अपने बच्चे को गोद में ले रखी है, जो अभी सोच रही है, उसका भविष्य देख रही है, अब उनको कल से डर भी सताने लगेगा। इसलिए डर सताएगा कि ये जो हर वर्ष जो 2 लाख लोगों की मौत होती है, उनमें से 50,000 वो लोग होते हैं जो घर के सिंगल चिराग होते हैं। उनमें से मेरा मित्र भी था जो अपने माता पिता का इकलौता चिराग था। अगर आप का अगर कोई भी घर का चिराग हो तो सोचिए आपको तो कितना सोचना होगा, क्योंकि हमारे देश के यहाँ पर सैनिक भी मतलब वो भी हैं जो देश की सरहदों की रक्षा कर रहे हैं। अगर उनके परिवार, अगर उनके बच्चे अगर सड़कों पर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो ये किसकी जिम्मेदारी रहेगी?
लेकिन बात यहाँ पर है कि हम क्या ये सब जानने के बावजूद भी हम कल से कितना हम बदलाव ला पाएंगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। ये प्रश्न किसी और से नहीं पूछना है, स्वयं से पूछना है। ये जो लड़ाई है, सेना तो लड़ रही है देश के लिए सरहदों पर, उसकी हर चीज पे नजर है, लेकिन ये लड़ाई अपने आप से है। जब मैंने अपने मित्र खोया था तो ये नहीं पता, किसी दुनिया ने नहीं कहा कि तुम्हें हेलमेट बांटना चाहिए, करना चाहिए। सिर्फ मुझे मां की वो आंखों में वो आंसू, वो उनके विचार, वो बुढ़ापे का लाठी, कोई भी नहीं था उनका सहारा। और मुझे ये था कि ये जो लड़ाई है ये भारत के धीरे धीरे हर परिवारों तक, ये न जाने ऐसे कितने घर के चिराग सुहाग, किसी की बहन का जो भाई है वो न जाने ऐसे कितने घर की ऐसी कहानियां ऐसे त्रासदी के रूप में आएगी। लेकिन इसमें बदलाव लाने के लिए मैं मातृशक्ति को भी एक धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो सिख फैमिली से एक कनाडा में रहती हैं, डॉक्टर थी, उन्होंने इतने हाथ से देखे, उनके बच्चे भी वो सिख थे, लेकिन उन्होंने सिख कम्युनिटी के लिए एक हेलमेट का इन्वेंशन किया। एक डॉक्टर थी, सोचिए, एक इंजीनियर, एक तकनीकी, मैंने पहले ही कहा, एक माँ को अगर कुछ भी पता चल जाए कि ये मेरे पुत्र पर आंच आने वाली है, तो उसके लिए दुनिया की बड़ी से बड़ी योद्धा बनने के लिए तैयार रहती है। उस माँ ने सिख फैमिली के लिए भी वो हेलमेट का डिजाइन किया कि जो पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। मैं चाहूंगा कि वो टीना सिंह के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि ये जो हादसे होते हैं, ये जब अस्पताल के अंदर जब जंग लड़े जाते हैं, तब उस वक्त सिर्फ उस परिवार को ही नहीं, उससे जितने भी रिलेटेड, जितने भी लोग उनसे जुड़े होते हैं, ये सभी के लिए पीड़ा का वो चीजें काम होता है। अब मैं चाहता हूं कि आखिर ये बदलाव ये किस तरीके से आए। जब मुझे कार्य करना था, मैं अपने बारे में भी बता दूं कि आखिर ये 70,000 जो हेलमेट है हमने कहां से बांटे, कैसे बांटे, ये मिशन यहां तक आखिर कैसे पहुंचा। शुरुआती दौर में नौकरी किया करता था। 2016 में इस हेलमेट बांटने के पीछे मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि मेरे हेलमेट देने से किसी की जिंदगी बच रही थी, वो परिवार मुझे ढूंढते हुए आ रहा था। फिर 2018 के अंदर जब पैसे कम पड़े तो घर भी इस ग्रेटर नोएडा शहर के अंदर था, वो भी हमने बेच दिया। मेरी शादी हुई, पत्नी शुरुआती दौर में बहुत नाराज थी कि ये कब तक करोगे, अब हो गया ना, आपने जिंदगी बचा दी ना अपने मित्र की तरह। लेकिन वो भी जब देखी कि नहीं, इस मिशन में वो ऐसे कितने परिवार हैं, या हर दिन वो चीजें देख रहे हैं कि इस चीजों के लिए जो अस्पताल में उनके भी साथ, किसी रिश्तेदार के साथ ऐसे हादसा हुआ, तो अगले दिन ही बोली कि अब मिशन रोकना नहीं, अब जारी रखो। वो भी अपना जीवन दे दी ताकि मैं लोगों तक हेलमेट पहुंचा सकूं। मुझे याद है कि जब मैं घर बेच रहा था, जो खरीदने वाला था वो भी हंस रहा था मेरे ऊपर। वो कह रहे थे कि ये हेलमेट के लिए घर क्यों बेच रहे हो। तो मैंने कुछ कहा नहीं, सिर्फ एक लाइन कही कि सुख चैन की ठंडी छांव तले मुश्किल है यार बसर मेरा, महलों में कबूतर रहते हैं, मैं बाज हूं पर्वत घर मेरा, रण स्वाभिमान का लड़ने को मैं एक अकेला काफी हूं, एक हिम्मत है तलवार मेरी, दो बाजुएं हैं लश्कर मेरा। तो ये जो लड़ाई है, ये कारमा जैसे बना कि आज मैं दूर दराज गांवों में भी मैं हेलमेट बैंक डेवलप कर चुका हूं। कई जगह अलग अलग कैंट एरिया में, जो सियासत के अंदर भी वो हेलमेट बैंक इसलिए तेजी से बढ़ रहे हैं कि उस हेलमेट बैंक का पर्पस ये रहता है कि कोई भी नारी शक्ति हो या बच्चा हो, अपना आई कार्ड दिखा करके वो हेलमेट ले सकता है। किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर, किसी भी स्कूल के अंदर अगर जहां से कॉल आती है, अगर वो तैयार रहते हैं कि नहीं इस मिशन में उनका साथ चाहिए, वो मेरे साथ खड़े रहने के लिए, तो मैं हेलमेट बैंक की शुरुआत कर देता हूँ। हेलमेट बैंक की शुरुआत इसलिए क्योंकि हमारे भारत में आज भी 80% लोग डुप्लीकेट हेलमेट लगा रहे हैं। हमारे ही देश से हेलमेट मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। पड़ोसी देश नेपाल है, वहां पर कोई भी व्यक्ति डुप्लीकेट हेलमेट लगाता हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन आज भी हमारे यहाँ आप कैंट एरिया में भी देख सकते हैं, जो सिविलियन आते हैं ऐसे ही, मतलब हेलमेट कोई भी हो 100-150 रुपए उठा के लेके आते हैं। यहाँ तक कि ये बकस भी नहीं बांधते। अभी 15 अगस्त कुछ दिन बाद है, लेकिन ये बकस उनके ऐसे उड़ रहे हैं जैसे लग रहा है तिरंगा फहरा रहा हो। तो लोगों के अंदर इस हेलमेट की अच्छी क्वालिटी की चीज ये कैसे पहुंचाई जाए, तो हेलमेट बैंक एक बहुत बड़ा एक मुहिम है, जहां पर कि मैंने शहीदों के घर में भी हेलमेट बैंक खोले हैं। क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो भारत के जवान हैं, जिस तरह से सरहदों की रक्षा करते हैं, वो अपने गांव भी जा करके उतने ही लोगों की सुरक्षा के लिए वो सोचते रहते हैं। तो मेरा ये पर्पस है कि जो और भी जो सैनिक हैं वो मेरी बात सुन रहे हैं, जो भी अधिकारीगण हैं
वो कम से कम अपने गांव जाए। अगर रिटायरमेंट भले ही आपको देश से मिल गया, लेकिन हेलमेट बैग गांव में जरूर बनाए, क्योंकि जिस प्रकार आपने देश की सरहदों की सुरक्षा की, अपने गांव के लोगों की सुरक्षा करें। क्योंकि गांव में किसी की भी हेलमेट ना होने की वजह से किसी की ऐसे लाशें ना आए ताकि शमशान घाट में जले। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कितना बदलाव लेके आ चुके हैं। एक आवाज, एक नारे, एक शपथ के प्रति हम आगे बढ़ेंगे। ये शपथ लेना होगा और मैं शपथ का परमिशन मैं सर से चाहूंगा, लेफ्टिनेंट जनरल सर से। सर शपथ करा सकते हैं? थैंक यू सो मच सर। शपथ ये है, मैं आपको बोलूंगा हेलमेट लगाओ, आपको बोलना है जान बचाओ। हेलमेट लगाओ, जान बचाओ। सीट बेल्ट लगाओ, जान बचाओ। ठीक है। अच्छा, सुबह भी कोई बच्चे थे क्लास वाले जो सुबह जो अटेंड किए थे इसी हॉल के अंदर? नहीं है, चलिए धन्यवाद। और दूसरा ये हमारा है, सड़कों पर 2 लाख मौत, मैं बोलूंगा आपको बोले हम स्वीकार नहीं करेंगे। सड़कों पर 2 लाख मौत मैं स्वीकार नहीं करेंगे, ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। अभी आपने देखा कैसे ये जो ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश की सेना ने कैसे उसकी तैयारी की। अब आप लोग हैं, कुछ तो ऐसी आवाज देंगे, ऐसी वो ताकत होनी चाहिए ताकि हम भी। सिर्फ 27 लोगों की आम नागरिक को जान गई थी, देश ने इतनी बड़ी ऐसे बदला लिया कि पूरी दुनिया कांप गई। क्योंकि आज का हमारा हिंदुस्तान है वो इतना अपने आप में शक्तिशाली है सेना की कि दुनिया की कोई आंखें नहीं उठा सकती। लेकिन ये जो सड़कों पर जो हर दिन 500 नागरिकों की जान जा रही है, 800 लोग घायल हो रहे हैं। अब सोचिए आपको ये कितनी बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। ये साबित तब होगा जब आपका आवाज बुलंद होगा। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से, इस संदेश के माध्यम से भारत के 1.4 बिलियन नागरिक तक जाना चाहिए कि हमारा आजाद भारत, खुशहाल भारत तभी हो पाएगा जब हर नागरिक सड़क हाथों के खिलाफ जाग चुकेगा। तो अब जागने की बात है। मैं यहाँ पर आप लोगों को जगाने के लिए आया हूँ और आप सभी को अपना मित्र बनाने के लिए आया हूँ, और जो मातृशक्ति बैठी है उनका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ, ताकि सड़कों पर कल से किसी भी परिवार की हेलमेट न होने की वजह से किसी की जान न जाए। कोई भी बच्चा अपने पिता के साथ स्कूल जा रहा है तो बाइक के पीछे वो हेलमेट जरूर पहने। अगर साइकिल ही है तो कल से हेलमेट आ जाना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा एक दिन भविष्य का एक बहुत बड़ी शक्ति भी है और इस देश का स्मार्ट रोड यूजर भी है। और इसका कर्तव्य सिर्फ माता पिता का हो सकता है। अगर भारतीय सेना भी चाहे तो ऐसे कैंप के अंदर हेलमेट बैंक बना करके हम आने वाले लोगों को पीढ़ियों तक ये संदेश दे सके कि जिस प्रकार कोई जूते चप्पल के बगैर घर से बाहर नहीं निकलता है, उसी तरीके से कैंट एरिया हो या कोई भी घर के बाहर बिना साइकिल पर और हेलमेट के बगैर ना निकले। तो सड़कों पर 2 लाख मौत, देखिए आप लोग भूल गए, सड़कों पर 2 लाख मौत हम स्वीकार नहीं करेंगे। हेलमेट लगाओ, जान बचाओ। सीट बेल्ट लगाओ, जान बचाओ। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, जो सर से हमने परमिशन लिया था। अब हम अग्नि शपथ की तरफ आपके सामने अग्नि भी प्रत्यक्ष होगी। ये अग्नि प्रत्यक्ष वो है कि सड़कों में किसी भी घर की जो कि चिता न जले, किसी भी घर का चिराग न बुझे, किसी के घर के पति हो या कोई भी नागरिक हो, एक भी नागरिक नहीं बुझना चाहिए। तो आज हमें अग्नि शपथ लेंगे और भारत के हर परिवारों के लिए जागरूकता के बीच इस लड़ाई को लड़ेंगे। और जब तक अपने भारत वतन में रहेंगे तब तक सड़क सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो मैं आग्रह करूंगा कि वो अग्नि शक्ति आए और ताकि हम शपथ लेने के लिए तैयार रहें। तो हमारे बीच अग्नि शक्ति आ रही है, जोरदार तालियां बजाएं। तो हम सब तैयार हैं? हेलमेट लगाओ, जान बचाओ। सीट बेल्ट लगाओ, जान बचाओ। आवाज नहीं आ रही है जो हमने एक्सपेक्टेशन किया था। सड़कों पर 2 लाख मौत हम स्वीकार नहीं करेंगे। सड़कों पर 2 लाख मौत हम स्वीकार नहीं करेंगे। हेलमेट लगाओ, जान बचाओ। सीट बेल्ट लगाओ, जान बचाओ। सड़कों पर 2 लाख मौत स्वीकार नहीं करेंगे। सड़कों पर 2 लाख मौत हम स्वीकार नहीं करेंगे। हेलमेट लगाओ, जान बचाओ। सीट बेल्ट लगाओ, जान बचाओ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोगों ने इतना पेशेंस बना करके आप लोगों ने चीज को सुना और आज शपथ लिए। हमें आशा है कि कल से सड़कों पर जरूर बदलाव होगी। धन्यवाद, थैंक यू। अब आपने देखा ये अग्नि शपथ कितनी अपने आप में एक अच्छी थी। हमें कल से क्या करना है, इस मेमोरी को भूल नहीं जाना है। ये हेलमेट उस परिवार के चेहरे पर कैसे मुस्कान लेकर के आती है। देखिए
जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन दिल में गांधी जरूर होना चाहिए। तो ये बच्चों के लिए आप किसी भी बर्थडे में जाएं, हेलमेट लेकर के जाएं, लेकिन किस तरह के हेलमेट होने चाहिए। और मैं आग्रह करूंगा कि सर हेलमेट्स के लिए आगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोसीड करें। Now, may I kindly request Lieutenant General Ajay Chandpuria, Ate Vishesh Seva Medal, General Officer Commanding 11 Corps, to please come up on the stage for felicitation. May I now request GOC to distribute helmets as part of road safety awareness.